अगला देखते हैं 8 का सी नंबर। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी। ए बी सी यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी बड़ा है इसी से, ए बी बड़ा है इसी से, और डी भुजा बी सी पर एक बिंदु है। डी भुजा बी सी पर एक बिंदु है। यहाँ पर मैं कोई डी बिंदु ले लेता हूँ। तो हमें दिखाना है कि ए बी बड़ा है ए डी से। चलिए यही ना होगा आपका ए डी। चलिए इसको देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया भैया, तो यहाँ दिया है कि ए बी बड़ा है ए सी से, और डी भुजा बी सी पर स्थित है। बी बिंदु जो है भुजा बी सी पर स्थित है। तो सिद्ध करना है, कि ए बी बड़ा है ए डी से। ठीक है, चलो इसका आप प्रमाण देखो। यहाँ पे आपके पास ए बी बड़ा है ए सी से, यह दिया है। तो आपको पता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन होगा, ए बी भुजा के सामने वाला कोण यह ना होगा, यानी कि एंगल सी होगा, या इसका नाम लिख दो एंगल ए सी बी, या सिंपली एंगल सी भी लिख सकते हो चलेगा। बड़ा होगा ए सी के सामने वाले कोण, ए सी के सामने वाले कोण एंगल बी से। आपको पता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मैं इस कोण की बात करूं ए डी बी, तो इस कोण से बड़ा होगा एंगल ए डी बी, बड़ा होगा एंगल सी से। अब कहोगे कि सर कैसे, तो अभी हमने देखा ना पिछले क्वेश्चन में कि यह बाह्य कोण होगा, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो इससे तो यह बड़ा ही ना हो जाएगा। या चाहो तो दिखा सकते हो कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल सी प्लस एंगल डी ए सी के। तो जाहिर सी बात है अगर डी ए सी हटा जाए तो यह बड़ा हो जाएगा ना इसी से। चलिए, बड़ा है। अब देखो एंगल सी, यहाँ क्या देख रहे हैं, एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, और यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ए डी सी, यह वाला कोण बड़ा है इस एंगल से, ये ना देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, इसलिए एंगल ए डी बी बड़ा हो जाएगा एंगल बी से, है ना। एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, और एंगल सी से भी बड़ा है ए डी बी, तो ए डी बी तो बड़ा ही ना होगा एंगल बी से। चलिए, तो आपको ये जब मिल गया कि एंगल ए डी बी बड़ा है एंगल बी से, तो ए डी बी के सामने वाली भुजा ए बी है, तो वह बड़ी होगी। ए बी बड़ा हो जाएगा किससे, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा ए डी से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्यों हुआ ये, कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, सामने वाली भुजा बड़ी होती है, इसलिए यह हो गया। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए,